तेरा ना कोई दोष मेरा, ना कोई ना कोई दोष तेरा, ना कोई दोष मेरा, ना हक छीना है मुझसे, हक छीना है मुझसे मेरी तकदीर मेरा, ना कोई दोष तेरा, ना कोई दोष मेरा। जय हो। जेवर सिंह बड़े दुखी हैं। हे भगवान, ये मेरे हाथों से क्या हो गया। जेवर सिंह महलों में आए, अपनी अर्धांगिनी बाछल को कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ में क्या हुआ है। समय व्यतीत होता गया, उस हिरणी का भी श्राप पूरा होता गया, पर बाछल माता के कोई संतान। एक दिन माता बाछल राजा जेवर सिंह महलों में बैठे हुए थे। बाछल माता ने जल का लोटा दे दिया, भोजन की थाली लगा दी, प्रभु पहले आप भोजन कीजिए। जेवर सिंह ने उस भोजन की थाली में से प्रभु का भोग लगाया, जल चढ़ाया। उस भोजन को खाने के लिए जा रहे थे, तब तक पड़ोस में से ही ढोल लगानों की आवाज। जेवर सिंह ने भोजन को थाली में रख दिया, रानी से प्रसन्न करने लगे। रानी, ये बस्ती में शोर कैसा हो रहा है। बाछल माता को मालूम था तो बता दिया, प्रभु अपने ही पड़ोस में एक पुत्र का अवतार हुआ है और ये उस पुत्र की ये खुशियां मनाई। जैसी रानी ने पुत्र का नाम लिया, राजा की आंखों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी। बाछल माता ने कहा, प्रभु आप रोए क्यों। जेवर सिंह ने कहा, रानी भगवान भी कितना अन्यायी है। जिस व्यक्ति के यहाँ खाने के लिए पहनने के लिए नहीं है, वहां भगवान ने कोई संतान की कमी नहीं रखी। और मैं तो इस नगरी का राजा हूं, इतना धन है, इतनी संपत्ति है, भगवान ने बेटा की तो छोड़ो एक कन्या तक भी नहीं दी। पर जेवर सिंह ने कहा, रानी कहते हैं कि जिस घर में बेटी बेटा नहीं है वो घर नहीं, वो नरक के। आज राजा जेवर सिंह अपनी अर्धांगिनी बाछल को समझाते हैं, रानी के अन्न बिहुना सब जग सुना। जेवर सिंह अपनी अर्धांगिनी बाछल को समझा रहे हैं के अन्न बिहुना सब जग सुना, ये वस्त्र सोनी काया और कंठरा गोबिन कविता सुनी बेटा बिन सुनी माया। और ये 50 रुपये हमारे श्रीमान फौजी गुप्तदान कुछ रखे बागर की चौहान, प्रेम से कह दो गुरुनाथ बाबा की रख दो, बस ये गिर ना जाए बस। जेवर सिंह कह रहे रानी
अरे अन्न बिहूना सब जग सूना, वस्त्र सोनी काया, कंठ राग बिन कविता सुनी बेटा बिन सुनी माया। जय हो। माया प्यारे भक्तों, जेवर सिंह ने कहा, रानी सेंट कहते हैं अन्न बिहुना सब जग सुना, ये वस्त्र सुनी काया, कंठ राग बिन कविता सुनी बेटा बिन सुनी माया। कहते कि आप कितने भी धनवान हैं, कितना भी धन है, यदि घर में बेटी बेटा नहीं है तो सारी संपत्ति सारा धन ये खाक के समान है। माता वात्सल समझ गई कि अब तक संतान का कष्ट केवल मुझे ही था, पर अब तो मेरे पति भगवान को भी। माता ने पति से कहा, प्रभु मैंने सुना है कि काशी में बड़े विद्वान ब्राह्मण रहते हैं, काशी से ब्राह्मणों को बुलवाइए, वेदों में पत्राओं में ये दिखवाइए कि हमारे जीवन में संतान का सुख है या। बड़ी बातें कर रही हैं माताएं। माता ने कहा, प्रभु ब्राह्मणों को बुलवाइए। जेवर सिंह ने काशी से ब्राह्मणों को बुलवाया, सभी को दरबार में बिठाया। माता वात्सल ने, राजा जेवर सिंह ने, दोनों प्राणियों ने हाथ जोड़ करके कहा ब्राह्मणों से, प्रभु हमें ये बताइए कि हमारे जीवन में संतान का सुख है या। पर सभी ब्राह्मणों ने अपनी अपनी पत्राओं को खोला, सभी ने मना कर दिया, राजन तुम्हारे भाग्य में तो 3 जन्म तक संतान ही नहीं है। एक बेटा की तो चली कहा, एक कन्या तक भी नहीं है जिसका कन्यादान लेकर के बैकुंठ की प्राप्ति पाओ। ये बात वात्सल माता ने भी सुनी। अब तो दोनों प्राणी धरती से सर को पटकने लगे, रोने लगे, हे भगवान अब हम संसार में जी करके ही क्या करेंगे। दोनों प्राणी रोने लगे। पर आकाश की रास्ता से नारद मुनि भगवान जा रहे थे। नारद मुनि भगवान ने देखा कि ये दोनों प्राणी तो संतान के लिए बड़े ही दुखी हैं। यदि इन दोनों प्राणियों को किसी ने नहीं समझाया तो ये राजा रानी तो रो रो करके अपने प्राणों को ही। नारद मुनि भगवान ने विचार किया कि इन दोनों प्राणियों को जाकर के मैं ही समझाऊंगा। तो नारद मुनि भगवान ने अपना रूप एक ब्राह्मण का बनाया और आज ब्राह्मण के रूप में नारद मुनि भगवान राजा जेवर सिंह और माता वात्सल को समझाने के लिए आ रहे हैं। और कैसे? और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजवन नारायण 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 भजवन। जय हो। और जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, अरे पापों सब क्षारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय बोले। नारद मुनि भगवान ब्राह्मण के रूप में राजा जेवर सिंह के दरबार में आए, जहां बाछल माता राजा जेवर सिंह रो रहे थे। नारद मुनि भगवान ने आवाज लगाई, हे राजन तुम रोते क्यों हो? काशी के ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ये राजा निर्वंशी है और ये दोनों प्राणी संतान के कारण ये रो रहे हैं। नारद मुनि भगवान ने कहा, राजन तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे भाग्य में तो काफी बेटी बेटाएं हैं। ये शब्द जेवर सिंह ने सुने तो धर्म संकट में पड़ गए। क्यों? मैंने तो काशी से बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया है, उन्होंने भी मना कर दिया कि 3 जन्म तक संतान नहीं है, और ये पंडित जी कहते हैं काफी बेटी बेटा है। पर प्यारे भक्तों, जेवर सिंह ने नारद मुनि भगवान को ले जाकर के सिंहासन पर बैठा दिया, चरण छुए, दोनों प्राणी हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु हमें केवल ये बताइए कि हमारे भाग्य में कैसे बेटी बेटा है। नारद मुनि भगवान ने कहा, राजन मैं अवश्य बताऊंगा, पर तुमने काशी से ब्राह्मणों को बुलवाया है, पहले इनको दक्षिणा दे करके इन्हें विदा कीजिए तब बताऊंगा। राजा जेवर सिंह ने काशी के ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, सभी को विदा किया। तब राजा जेवर सिंह ने कहा, प्रभु अब तो बता सकते हो। नारद मुनि भगवान ने कहा, मैं अवश्य बताऊंगा, पर राजन मेरे प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। बोलिए महाराज। नारद मुनि भगवान ने कहा, राजन पहले तो मुझे ये बताइए कि आप संतान चाहते हो या अपना नाम चाहते हो? जेवर सिंह भी धर्म संकट में पड़ गए, पर जेवर सिंह ने विचार किया, अगर मैं प्रभु से संतान मांगता हूं, हो सकता है
संतान से नाम चल भी सकता है और ना भी चल सकता है, क्योंकि संतान यदि अच्छी निकल जाए तो माता पिता का नाम रोशन कर देती है। अगर संतान गलत रास्ते पर चली जाए तो माता पिता तो मुख दिखाने लायक ही नहीं रहते हैं। तो जेवर सिंह ने संतान नहीं मांगी, केवल कहा प्रभु मेरा तो इस संसार में केवल नाम हो जाए। और ये बात सत्य है, व्यक्ति का नाम केवल उसके कर्मों से, उसके भाव से चलता है। जिस भक्त का भाव सुंदर होता है, जिसकी आत्मा महान होती है, अच्छे विचार होते हैं, संसार में उनका ही नाम होता है। जेवर सिंह ने कहा प्रभु मैं तो केवल अपना नाम चाहता हूं। तो नारद मुनि भगवान ने कहा राजन मैं तुम्हारे मन की बातों को समझता हूं, क्योंकि नारद मुनि सब जानते थे। तो नारद मुनि ने कहा राजन मैं तुम्हें ऐसा उपाय बता के जाऊंगा कि संसार में तुम्हारा नाम तो हो ही जाएगा, अगर भगवान की कृपा भी हुई तो तेरी रानी की भी संतान हो जाएगी। नारद मुनि ने जब इतना कहा तो जेवर सिंह ने कहा प्रभु इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो नारद मुनि भगवान ने कहा राजन तुम्हें क्या करना पड़ेगा वो सुनिए। और कहा एक 9 लाख बाग लगइयो रे। क्या लगवाना पड़ेगा? एक बाग लगवाना पड़ेगा जिसमें 9 लाख ही वृक्ष होने चाहिए। एक 9 लाख बाग लगइयो रे, बामे गोला कुआ खुदवइयो रे राजा। तुझे बागों में गोला कुआ भी खुदवाना पड़ेगा जल के लिए, और बामे शिव मंदिर बनवइयो रे राजा मेरा वचन सुन लियो रे। जय हो। नारद मुनि भगवान ने कहा राजन तुम्हें एक 9 लाख बाग लगवाना पड़ेगा जिसमें 9 लाख ही वृक्ष होने चाहिए। बागों में गोला कुआ भी खुदवाने पड़ेंगे जल के लिए। तुम्हें शिव मंदिर भी बनवाने पड़ेंगे, धर्मशालाओं के भी निर्माण कराने पड़ेंगे। राजन जब ये तुम्हारा बाग बड़ा हो जाएगा, छाया के आराम हो जाएंगे, संत ब्राह्मण तुम्हारे बागों में ठहरेंगे, गोला के पिएंगे जल और बागों के खाएंगे। जब संत लोग छाया में बैठ कर के राजन तुम्हें आशीर्वाद देंगे, अगर संतों की कृपा हो गई तो तुम्हारी रानी की भी संतान हो सकती है। और बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है लिखने वाले ने कि मोरो बचन चाहे पर जाए फीका,
संत बचन पत्थर कीली का। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय हो। हो मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो